गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम कक्षा 7 का 10वें पाठ है दानवीर कर्ण का अभ्यास कार्यम कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए। कर्ण है कश्या बहिरा गच्छति ही। कर्ण कहाँ से किससे बाहर आ रहे थे? कश्या किससे? तो इसमें आएगा गंगाया, गंगाया गंगा नदी में स्नान करके बाहर आ रहे थे। किम आकर्ण्य विप्र तत्र समागत है। किम आकर्ण्य विप्र तत्र समागत है, किस कारण से ब्राह्मण उसके वहां आए? तो किस कारण से आए थे? दानवीरता को, दानवीरता, कर्ण की दानवीरता को परीक्षा लेने के लिए। कवचम कुंडलम च कह याचति। कवच कुंडल कौन किसने मांगे थे? किसने मांगे थे कवच और कुंडल? विप्रह, विप्रह। कवचम कुंडलम च कर्णाय के प्रदत्तम। कवच और कुंडल कर्ण को किसने प्रदान किए थे? किसने दिए थे? उसके जो पिता थे सूर्यदेव, सूर्यदेव, सूर्यदेव। लास्ट क्वेश्चन है कर्णस्य यशः कुत्र प्रसारयति। प्रसारयति, कर्ण का यश कहाँ फैलेगा? तो कहाँ फैलेगा? सर्वत्र, सारी जगह, सर्वत्र। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कर्ण आगतम विप्रम किम पृच्छति। कर्ण के बाहर आने पर ब्राह्मण ने क्या पूछा था? क्या पूछा था? कर्ण आगतम विप्र। कर्ण के आने पर ब्राह्मण ने पूछा विप्रम पृच्छति। पृच्छति प्रातः काले अत्र। प्रातः काले अत्र कथम समागत है। कर्ण जब गंगा नदी से स्नान करके बाहर आए तो ब्राह्मण से क्या पूछा कि सुबह के समय आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? कर्णस्य कह निश्चय। कर्ण ने क्या निश्चय किया? कर्ण ने क्या निश्चय किया? कि उसका जीवन लोक कल्याण के लिए ही है। कर्ण का प्रण था, ये प्रण था। कर्णस्य निश्चय यत तस्य जीवनम लोक कल्याणम अस्ति, कि उसका जीवन संसार की भलाई के लिए है। अस्ति।
विप्रम कर्णात् किम इच्छति। ब्राह्मण कर्ण से क्या मांगने की इच्छा रखते हैं। विप्रम कर्णात् रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छति। अगला है कार्पण्या निश्चित मतेः कः। कार्पण्या निश्चित मतः कह कि कपटी अनिश्चित मन वाला कौन होता है। तो कौन होता है कि मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना मन परिवर्तित कर लेता है जो। तो इसमें आगा विप्रम कार्पण्य अनिश्चित मत है, यानी कि यह दास्यामिति कि यह दूंगा। दास्यामि इति प्रतिज्ञा कि दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके और फिर मन परिवर्तित कर लेता है। अन्यथ मनः कुरुते। अन्यथ मनः कुरुते। लास्ट क्वेश्चन है अन्ते विप्रः किम कथयति। अंत में विप्र यानी ब्राह्मण क्या कहता है। अन्ते विप्रः कथयति कि यावत ऐशा वसुधा की जब तक ये पृथ्वी यावत ऐसा वसुधा ऐसा सूर्य ऐसा सूर्य ऐसा चंद्र च भविष्यन्ति। भविष्यन्ति रहेंगे। भवतः यश सर्वत्र प्रसारति कि तब तक आपका यश सारी जगह फैलेगा। तावत भवतः यशः सर्वत्र प्रसारिष्यति। अगला क्वेश्चन है रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो फर्स्ट है भवतः दानवीरताम आकर्ण्य अत्र समागत है कि आपकी दानवीरता को सुनकर अत्र समागत है कि यहाँ पर आया हूँ। तो किसकी दानवीरता को सुनकर। तो दानवीरता तो इसमें आएगा किम। किम यानी क्या। मम जीवने में लोक कल्याणाय कि मेरा जीवन लोक कल्याण के लिए है। इसमें आएगा लोक कल्याणाय कस्मै
कस्मै। युद्धे मम मृत्यु निश्चित है, कि युद्ध में मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इसमें आएगा मम का कस्य, किसकी मृत्यु, मम। अहम भवते कवचम कुंडलम च प्रेक्षामि, मैं आपके कवच और कुंडल को मांगता हूँ। भवते कस्मै। विप्रः ततः प्रस्थानम करोति, विप्र वहां से चले जाते हैं। ततः का आएगा कुतः, कहाँ से, कुतः। फोर्थ क्वेश्चन है घटनानुसारम वाक्यानि संयोजित, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था कि अहम भवत दानवीरताम आकर्ण्य अत्र समागत्य, कि मैं आपकी दानवीरता को सुनकर यहाँ आया हूँ। तो सबसे पहले ये आएगा च। उसके बाद आया है भवान मत है कि मच्छिति तद्विचाम, कि मैं आपके भगवान मत है कि मच्छति तद्विचाम, आप यहाँ क्या मांगने की इच्छा रखते हो। तो फिर आएगा क। इसके बाद आता है अधुना यावत को अपि इतः रिक्त हस्तः न गतः। फिर क्या आता है कि अधुना आज तक, यावत कोई भी, अधुना आज, यावत कि कोई भी, इतः रिक्त हस्तः न गतः कि कोई भी यहाँ से आज तक खाली हाथ नहीं गया है, ग। इसके बाद आता है अहम रक्षा कवचम कुंडलम च इच्छति, फिर उसके क्या रक्षा कवच और कुंडल मांगने की इच्छा रखता है विप्रह। फिर आता है ख। ख के बाद आता है निश्चय एव ईशः सामान्य विप्रय नास्ति। तो कर्ण समझ जाता है कि निश्चय ही यह है, सामान्य ब्राह्मण नहीं है। वो तो इंद्र भगवान थे, तो ब्राह्मण का रूप रख कर आए थे, तो इसमें ये आ जाता है। फिर लास्ट आता है अहम भक्ते, ये नहीं, ये वाला है अहम भक्ते कवचम कुंडलम च प्रेक्षामि, कि मैं आपके कवच और कुंडल प्रेक्षामि चाहता हूँ। लास्ट में घ आता है। पांचवा क्वेश्चन है अधोलिखिताम अव्ययानाम आधारेण वाक्य निर्माणम कुरुत। तो निम्नलिखित नीचे लिखे अवयव के आधार पर वाक्य निर्माण कीजिए। तो सबसे पहला है अधुना, अधुना का होगा अधुना आज, अधुना अहम, कि आज मैं घर जा रहा हूँ, अधुना अहम गृहम गच्छामि। गच्छामि। इसके बाद है सर्वत्र, सर्वत्र का होगा सब जगह। तो ईश्वर है सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। इसमें हम ये भी बना सकते हैं ईश्वर सर्वत्र अस्ति। फिर है अत्र, यहाँ, तो फिर क्या आएगा अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, अत्र आगच्छ। अगला है तरही तो, तरही तो का होगा, इसमें दो सेंटेंस आते हैं। यदि मतलब यदि
इसका लिखेंगे हम, यदि अहम गच्छामि, यदि मैं कार्य करूँगा तभी तो तुम भी कार्य करो। तो यदि अहम कार्यम करोमि तर्हि तो तुम भी करो। त्वमपि करोमि, त्वमपि कार्यम करो। फिर आता है यावत। फिर यावत आता है तो यावत की दो आते हैं, इसमें भी यावत आता है तो तावत भी आएगा। यावत यानी कि यावत जब तक अहम लेखिष्यामि, कि जब तक मैं लिखूंगा तब तक तुम भी, जब तक मैं लिखूंगा तब तक तुम भी लिखो। तो होगा यावत। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि यावत अहम कार्यम करोमि, जब तक मैं कार्य करता हूँ तब तक तुम भी कार्य करो। यावत इस अहम, यावत अहम लेखिष्यामि, यावत अहम लेखिष्यामि तावत, तावत त्वमपि लिख। त्वमपि लिख। लास्ट क्वेश्चन है, प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत, प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए। तो पहला है आकर्ण्य। आकर्ण्य क्या होगा, आ धनक्रो, और यह है, यह होता है लेप प्रत्यय का रहता है, लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। आधन ल्यप। फिर विचिन्त्य है, वि धन चिंत, धन यह शेष है, इसका होगा ल्यप। फिर है स्नात्वा, स्नो, स्ना धन कत्वा, त्वा शेष रहता है कत्वा प्रत्यय का, कत्वा, कत्वा, सॉरी, कत्वा। फिर इसे गत है, गम धातु और कथ है प्रत्यय।